Hello my beautiful souls, welcome to my channel. I hope you all doing well. New moon 1st February 2022 में होने जा रही एक्वेरियस साइन में. ओके क्या ब्लेसिंग्स है, क्या करना है, क्या नहीं करना है आपको. ओके डू एंड डोंट रीडिंग है आपके लिए. चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ. आपके सामने तीनों ऑप्शन है. क्रिस्टल है, आप इंट्यूटिवली क्रिस्टल को चूज़ कीजिए. ग्रुप नंबर 1 लैब्राडोराइट. ओके ग्रुप नंबर 2 मैलाकाइट. ओके ग्रुप नंबर 3 टाइगर आई क्रिस्टल. जो क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट करी है उसी को चूज़ कीजिए. अब वीडियो को पॉज कर दीजिए एंड अपनी पाइल चूज़ कीजिए इंट्यूटिवली. थैंक यू सो मच. चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ. ग्रुप 1 न्यू मून की रीडिंग है. 1st February 2022 में एक्वेरियस में होने जा रही है न्यू मून डे. नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है, क्या चेंजेस है, डू एंड डोंट गाइडेंस फॉर यू. आपने चूज़ किया है लैब्राडोराइट. एक्चुअली इस क्रिस्टल को अगर कैजुअली देखें तो एक ब्लैक टाइप की क्रिस्टल है, बट अगर इस क्रिस्टल को थोड़े से एंगल में हम देखेंगे देन ये शाइन करता है लाइक सन. डायमंड के जैसे शाइन करने वाले हैं. बट एज यूजुअल ये एक्चुअली ब्लैक क्रिस्टल के एक टूरमालाइन क्रिस्टल के जैसे दिखता है, बट थोड़ी एंगल में ये शाइन करता है. माय डियर, आप में हिडन टैलेंट बहुत हैं एंड बहुत कम लोग जानते हैं या फिर आप रिवेल करते हो. ओके ग्रुप नंबर 1 मैं देखूंगी कि एक्चुअल में मेजर मैसेज आपके लिए क्या है न्यू मून डे के लिए विद इन नेक्स्ट 15 डेज में. पहले कुछ जनरल मैसेजेस देखूंगी. पहले फोको पॉइंट एंड डोंट गाइडेंस, देन नेक्स्ट ब्लेसिंग्स आपके लिए मेजर ब्लेसिंग्स क्या आने जा रही है एंड गाइडेंस फॉर यू. ओके चलिए देखते हैं. ग्रुप नंबर 1 मेन फोको पॉइंट. योर फर्स्ट कार्ड 5 ऑफ wands. फोको पॉइंट नाइट ऑफ पेंटाकल्स, फोको पॉइंट एंड 5 ऑफ शॉर्ट्स. 5 की एनर्जी है. इसे चेंज का नंबर है एंड बहुत टाइम से कैवस कन्फ्लिक्ट में आप हैं. 5 ऑफ wands एंड थोड़ी रेस्ट आप ले रही हो विद इन नेक्स्ट 15 डेज में, क्योंकि बहुत तांडव चल रहे. परिवार में हो, वो आपकी अपने जीवन में हो, अपनी करियर में हो, अपनी प्रोफेशनल फील्ड में हो, ये तांडव का एनर्जी 5 ऑफ wands एनर्जी बहुत सारे बेवजह लोगों की इन्वॉल्वमेंट लाइफ में और आपको लेकर बहुत ज़्यादा खींचातानी चलता है. वो परिवार में शायद आपकी शादी नहीं हो रही है, आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो आप एक सेंटर में हो, बट इशू ये है कि बहुत सारे लोग आपको लेकर चर्चा कर रही है बेवजह एंड कहीं ना कहीं आप उससे थोड़ा जैसे सुकून चाहिए, मुक्ति चाहिए आपको. नाइट ऑफ पेंटाकल्स एनर्जी, थोड़ी रेस्ट की एनर्जी आ रही है. ओवर थिंक कर रहे हो आप चीज़ों को लेकर. अगेन नेक्स्ट कुछ पल में ही 5 ऑफ शॉर्ट्स, अगेन कंपटीशन एंड अगेन एक कुछ लोग वापस आ रही है. ये जो जजमेंटल कुछ लोग हैं, कैवस कन्फ्लिक्ट क्रिएट करने वाले, वो लोग वापस आ रही है. बट समहाउ मुझे विद इन नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए कंपटीशन नज़र आ रही है कि चैलेंजेस कोई थ्रो कर रहा है, बट समहाउ आप तगड़ा मुकाबला दे रही हो उनकी, मुँह तर जवाब दे रहे हो, क्योंकि बहुत टाइम से आप झेल रही हो. ये जो सिचुएशन है आप झेल रही हो. 5 ऑफ शॉर्ट्स मुझे दिखाई दे रही कि आप जवाब दे रही हो. यस को यस कह रही हो, नो को नो कह रही हो कि तुम ये सही नहीं कर रही हो, तो आप कहीं ना कहीं उंगली उठाकर जवाब दे रही हो. 5 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी. कुछ व्यूअर्स के लिए पास्ट का रिटर्न करना, पास्ट की कुछ पर्सन जो एक्चुअल में ये एनर्जी क्रिएट करा हुआ था, वो कुछ पर्सन रिटर्न करेंगे विद इन नेक्स्ट 15 डेज में, कॉन्टैक्ट कर सकता है. बट समहाउ आपकी एनर्जी में वो एक प्राउड मूवमेंट्स, प्राउड फीलिंग्स है कि आई एम हैप्पी, जो भी आज मैं हूँ उसके साथ हैप्पी, मुझे पास्ट नहीं चाहिए. तो मुझे उस टाइप की वाइब्स भी कुछ व्यूअर्स में नज़र आ रही है. ओके मैं देखना चाहती हूँ आपको अवॉइड क्या करना है. थैंक यू. ग्रुप नंबर 1 अवॉइड क्या करना है. एस ऑफ wands एंड टेम्परेंस. ग्रुप नंबर 1 जो कल करना है वो आज कर, जो आज करना है वो अभी कर. पेंडिंग नहीं रखना है काम को. नंबर 1 ये जो स्नेक आपको दिखाई दे ना, ये इस ऑफ wands के साथ है. एक्चुअली स्नेक इज़ वेरी डिसेप्टिव, हीलर भी है, बट मुझे यहाँ पर डिसेप्टिव नज़र आ रही है. तो इसीलिए टेम्परेंस का मतलब ही है कोई बैलेंस करना चाहता है. तो मेक श्योर पास्ट अगर रिटर्न कर रहा है तो याद रखिए, स्नेक चाहे जिस रूप में भी आए, वो एक दिन जाकर अपना स्किन छोड़ेगा ही छोड़ेगा, जो असली रूप है वो दिखाएगा. तो अगर ऐसी कोई रिलेशनशिप के कुछ इशू है, पास रिटर्न करिए. मेक श्योर आप पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए. टेम्परेंस, हड़बड़ी मत कीजिए चीज़ों को लेकर रिलेशनशिप के मामले में. एंड काम के मामले में अगर आप कैरियर प्रोफेशनल फील्ड के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, मुझे लगता है कि आपको पेंडिंग नहीं रखना है काम को. टेम्परेंस एंड एस ऑफ wands, जो करना चाहती है आप कीजिए माय डियर.
मुझे लगता है यहाँ पर अवॉइड में टेम्परेंस कार्ड आया हुआ है, तो कल करेंगे, दिस इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कल करेंगे, परसों कर देंगे, चलो छोड़ो, इस टाइप की एनर्जी को छोड़िए। बिकॉज मून इन एक्यूरियस, न्यू मून इन एक्यूरियस का मतलब ये 11th हाउस विश फुलफिलमेंट का है। तो नेक्स्ट 15 डेज में अगर आप कुछ स्टार्ट करते हैं तो एक प्राउड मोमेंट्स आपके लाइफ में क्रिएट होगी। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिखाई दे रही कि फ्यूचर क्रिएट होना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्लो मोशन है तो ये फ्यूचर को दिखाई दे रही है, तो कंपटीशन में जीत हासिल करना। दूसरी है यहाँ पर कोई न्यू प्रोजेक्ट हो सकती है, इसको आप कल देखेंगे, अगर आप कल देखेंगे करेंगे तो गया अपॉर्चुनिटी, परसों देख लेंगे चला गया। कोई प्रपोजल आ रही है, चलो मैं बाद में देखूंगी, या फिर मैं 10 दिन बाद सोचकर मैं बताती हूँ यस और नो, तो चला गया वो। तो यहाँ पर स्पिरिट गाइड आपको कह रहे कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है तो उसको पेंडिंग मत रखिए, उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, देन एक्शन लीजिए, बहुत जल्दी एफर्ट्स लगाइए। ओके, क्योंकि कंपटीशन में जीत हासिल करने की एनर्जी है। ओके, थैंक यू। चलिए देखते हैं कुछ न्यू मून इन एक्वेरियस क्या ब्लेसिंग्स है। एंड 11th हाउस एक्चुअली सोलमेट का भी घर है, विश फुलफिलमेंट का है, आपका लाभ का भाव है, प्रॉफिट का। तो यहाँ पर प्रॉफिट की रास्ते खुलेंगे विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। पेंडिंग मत रहे, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो तुरंत उसको देखिए कि कहना क्या चाहते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी दिया जा रही है मुझे। थैंक यू। वो प्रपोजल हो, अपॉर्चुनिटी हो, थैंक यू, थैंक यू। बट पास्ट अगर रिटर्न करिए तो उसको इन्वेस्टिगेट करना भी ज़रूरी है। अगर पास्ट रिटर्न करिए, अगर आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी है तो देखिए। थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस है विद दिस न्यू मून। थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। द मैस्कुलिन 42, द डिवाइन मैस्कुलिन हियर, थैंक यू। एंड मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब ही है कि एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी, पेंडिंग रखना नहीं है, एक्शन ओरिएंटेड। मैस्कुलिन साइड को वाइब्रेट करना, लूनर गॉड की एनर्जी या आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की भी एनर्जी हो सकती है माय डियर। ओके, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। 42 नंबर 6 की एनर्जी है, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। एंड अट्रैक्शन, यस 4 तो यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट को आप अट्रैक्ट करोगे विद दिस न्यू मून 4 एनर्जी। एंड सी दिस, कोई यूनिवर्स की ओर देख रहा है एंड जैसे कुछ अट्रैक्ट कर रहा है। मैं आपको बोल रही थी ना कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो माय डियर। अट्रैक्शन की एनर्जी है, फॉल इन लव की एनर्जी है, डिवाइन काउंटर पार्ट, दिस इज द मैस्कुलिन एंड द अट्रैक्शन हियर इज मतलब लव लाइफ के लिए एनर्जी मुझे बहुत बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है। एंड जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे पुरुषार्थ के साथ, यहाँ पर आप वो फल भी आपको मिलेगा, पराक्रम के साथ वो रिजल्ट। आपका 3rd हाउस एंड योर 9th हाउस कनेक्टेड है एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रही है। ओके, एंड सी दिस रिलीज एनर्जी एंड अबंडेंस। जब आप रिलीज करते हो देन उस जगह पर आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स आते हैं। सी दिस इज अ न्यू बिगिनिंग्स हियर, न्यू मून एनर्जी हियर एंड अबंडेंस। कुछ रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है विद दिस न्यू मून इन एक्वेरियस। सी दिस अबंडेंस कार्ड हियर माय डियर। तो कुछ रिलीज आपको करना होगा। मुझे एक पास्ट की कुछ झलक यहाँ पर दिखाई दे रही है एंड कुछ एडिक्शन भी हो सकते हैं, आपको रिलीज करने के लिए कहा जा रही है। पास्ट इशू मुझे नजर आ रही है, कुछ भी वो एडिक्शन के फॉर्म में हो, कोई पर्सन हो, कुछ इशू हो, रिलीज दिस। ओके, चलिए कुछ और मैसेजेस आपके लिए। थैंक यू। आज मैं मून डेक ही इस्तेमाल करूँगी बहुत ज़्यादा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं विद दिस न्यू मून। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, thank you my spirit guide. A new start is coming. This is actually new moon card. New start is coming. Yes, I have already told you my dear. Pending मत रखिए. It's a brand new start. वो प्रोफेशनल फील्ड के लिए हो, वो रिलेशनशिप के लिए हो। मुझे रिलेशनशिप एंड प्रोफेशनल फील्ड दोनों में ही आपके लिए एक न्यू स्टार्ट, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू बिजनेस, न्यू ऑफर आपके लिए दिखाई दे रहे। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। न्यू मून इन लियो की एनर्जी है माय डियर। जब न्यू मून लियो में आएगा तब आपकी एनर्जी और भी पॉजिटिव हो जाएगी। बट साइन डजंट मैटर हियर। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए दैट इज़ न्यू बिगिनिंग्स। 2 times यू हैव ए न्यू स्टार्ट हियर माय डियर। 2 times ये कार्ड आया हुआ है। आपके ओरेकल मैसेजेस पे न्यू बिगिनिंग्स आया हुआ था। इट्स अ वेरी फ्रूटफुल मैसेज फॉर यू। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। कुछ क्रिस्टल मैसेजेस देख लेते हैं विद दिस न्यू मून। थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 के लिए विद दिस न्यू मून इन एक्वेरियस क्रिस्टल मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 1। थैंक यू, थैंक यू मस्ट बी। ओप्स
मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये कार्ड एक्चुअली जंप हुआ है, दिस इज़ लेटिंग गो। लेटिंग गो इज़ नॉट गिविंग अप, समटाइम्स इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। लेटिंग गो का एनर्जी सैक्रल चक्र से आया हुआ है। लेट गो करने के लिए कहा जा रही है। कोई एनर्जी हो, कोई एडिक्शन हो, कोई पर्सन हो, लेट गो करने के लिए कहा। रिलीज की एनर्जी है। वन मोर कार्ड, स्पिरिट गाइड मेडिटेशन। टू सी मोर क्लियरली क्लोज योर आइज। अगर आपको दिखाई दे रही है कि सामने फ्यूचर बहुत अनसर्टेन है या फिर फ्यूचर में वो धुलापन है, वो ऐसा नहीं है। आप मेडिटेशन कीजिए माय डियर, डेफिनेटली वो पाथ भी आपको क्लियर दिखेंगे। दिस इज़ एक्चुअली क्राउन चक्र का एनर्जी है, तो मैसेजेस आएंगे थ्रू ड्रीम्स, कोई टाउट का रीडर के थ्रू से हो, आपकी ड्रीम के थ्रू से, या फिर एनिमल स्पिरिट गाइड के थ्रू से मैसेजेस चैनलाइज्ड होंगे। ओके, न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग माय डियर। मैं यहाँ पर आपके लिए देखूंगी एक सेल्फ केयर मैसेजेस। ओके, थैंक यू ग्रुप नंबर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। फ्रेंड्स की एनर्जी मैं आपको बोल रही थी ना, 11th हाउस का एनर्जी, 11th हाउस फ्रेंड का घर है। एंड दिस इज़ बी एज गुड ए फ्रेंड टू योर सेल्फ एज यू आर टू अदर्स। खुद के लिए, मतलब खुद की फ्रेंड बनने के लिए कहा जा रहा है माय डियर। एंड आप तब बनेंगे जब आप खुद से प्यार करेंगे। एंड ये एक्चुअली सेल्फ केयर की मैसेजेस है माय डियर, कि खुद की क्या ज़रूरत है, आपकी बॉडी को, आपकी सोल को क्या ज़रूरत है, लाइफ पर्पस क्या है, उस पर शायद आपको गौर करने की ज़रूरत है। बट फ्रेंड की एनर्जी आ रही है। मोटी मोटी लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो 11th हाउस फ्रेंडशिप का भी घर है। न्यू फ्रेंडशिप, न्यू कॉन्टैक्ट, न्यू मैसेजेस की भी एनर्जी है। चलिए मास्टर कार्ड देखते हैं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ओके, ग्रेट हैप्पीनेस आपके लिए नेक्स्ट विद इन नेक्स्ट 15 डेज विद दिस न्यू मून एंड एक्यूरियस। ग्रेट हैप्पीनेस का कार्ड है माय डियर। एंड एक्चुअली ये कोई अपॉर्चुनिटी, जैसे नंबर 26, नंबर 8, अचानक से अनएक्सपेक्टेड गेन, अबंडेंस का कार्ड है। ग्रेट हैप्पीनेस की एनर्जी आ रही है माय डियर। एनर्जी इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। ग्रुप नंबर 1 आपके लिए विद इन नेक्स्ट 15 डेज में विद दिस न्यू मून। सो थैंक यू सो मच ग्रुप 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस। हेलो ग्रुप 2, वेलकम। चलिए देखते हैं न्यू मून डे के साथ क्या ब्लेसिंग्स, क्या चेंजेस आ रही है आपकी लाइफ में। आपने मैलाकाइट क्रिस्टल चूज़ किया है, डू डोंट गाइडेंस भी देखूंगी। ओके, मैलाकाइट क्रिस्टल की जो अपर की पोर्शन है, इसको ब्रेन कहा जाता है मैलाकाइट की। तो आप में से बहुत सारे व्यूअर्स की बहुत राजयोग हो सकती है, मरकरी काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है। 5th हाउस लॉर्ड, क्रिएटिव पर्सन, आप में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी है एंड वो काफ़ी वाइब्रेंट है। मतलब कहने को सिर्फ क्रिएटिव पर्सन है ऐसा लग नहीं ना, मतलब काफ़ी एफिशिएंट है आप उस चीज़ में शायद, बट समहाउ आप शायद बहुत ज़्यादा उसको रिवेल नहीं करते हो या फिर दिखावा नहीं करते हो। इस चीज़ को लेकर आपकी कभी ढिंडोरा नहीं पीते हो अपनी क्रिएटिविटी को लेकर कि मुझ में वो गुण है, वो हिडन टैलेंट है। इस चीज़ को लेकर बुधादित्य राजयोग एक्टिव, क्योंकि बुधादित्य राजयोग बहुत कॉमन है, क्योंकि मरकरी हमेशा इस सन के आसपास ही घूमता रहता है। तो होता क्या है कि कंजंक्ट हो जाता है। बट पर्टिकुलरली आपके लिए मुझे एक्टिव नज़र आ रही है, क्योंकि 90% अगर है भी एक्टिव नहीं होता है, आपके लिए एक्टिव नज़र आ रही है। टैलेंटेड पर्सनैलिटी। ओके, मैं एंड में देखूंगी। मास्टर कार्ड है आपके लिए। पहले मैं देखूंगी डू एंड डोंट गाइडेंस फॉर यू। ग्रुप नंबर 2, अगर आपको पर्सनल रीडिंग बाय करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए, सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, पहले मैं देखूंगी फोको पॉइंट आपकी विद इन नेक्स्ट 15 डेज, न्यू मून से लेकर फुल मून डे के जो सफ़र है विद इन नेक्स्ट 15 डेज में क्या फोको पॉइंट होगी आपके लिए। ओके, 4 ऑफ कप्स, ओके, बॉटम वाली एनर्जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। माय डियर, योर मेन फोको पॉइंट है इस बोर्डम वाली एनर्जी से निकलना है मुझे, इस स्टक सिचुएशन से मुझे निकलना है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज़ वेरी पैशनेट, बट 4 ऑफ कप्स इज़ वेरी वेरी बोर्ड एनर्जी, मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है करने में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक शॉर्ट टूर ट्रैवल भी मुझे दिखाई दे रही है विद इन 15 डेज में। ओके, एंड क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, मनी रिगार्डिंग शायद आपको मनी फंसा हुआ था, कुछ हो सकते हैं वो मनी मुझे चुकता होता हुआ कुछ यहाँ पर कुछ परसेंटेज में आपको वो मनी वापस मिलेगा। ओके, और कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन हो सकती है, मैच्योर करेगा कुछ हाई अमाउंट, मुझे वो एनर्जी में विद दिस क्वीन ऑफ पेंटाकल्स ब्लेसिंग्स है। एंड कुछ व्यूअर्स यहाँ पर फर्टिलिटी पर, मदरहुड पर, पेरेंटहुड पर यहाँ पर फोको पॉइंट डाला हुआ है, मेन फोको पॉइंट। बट कुछ व्यूअर्स को यहाँ पर पार्टनर चाहिए। दिस इज़ एक्चुअल में नाइट ऑफ वॉन्ड्स, प्ले बॉय का एनर्जी एंड 4 ऑफ कप्स। किसी के इंतज़ार आप कर रहे हो माय डियर कि उनका लौटने का,
कि वो लौट जाए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। एंड मुझे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी दिखाई दे रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का मतलब एक क्विक एनर्जी आ रही है एंड समहाउ आपको वेट है पर्टिकुलर इस नाइट ऑफ वॉन्ड्स की। इट कुड बी मेल और फीमेल। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर डेफिनेटली फर्टिलिटी एंड एज वेल एज मैरिज को लेकर चिंता करी है, बट समहाउ हेल्थ इशू भी कुछ व्यूअर्स की लॉन्ग टाइम से चल रही थी, वो भी रिकवर हो रही है विद ब्लेसिंग्स ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलिए मैं देखूंगी आपके लिए आपको अवॉइड क्या करना है। ओके, आई डोंट नो व्हाई जब मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट कर रही थी, दिस इज थर्ड टाइम मैंने कैमरा स्टार्ट की एंड अचानक से कैमरा बंद हो रही थी। दिस थर्ड टाइम में रीडिंग शुरू हुई तो मुझे लग रही है कि विथ 4 ऑफ कप्स थोड़ी ब्लॉकेज मुझे दिखाई दे रही है आपकी एनर्जी में। ग्रुप नंबर 2 शायद 4 ऑफ कप्स का मतलब ही है जैसे घिस घिस के चल रही है जीवन, तो वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है लॉन्ग टाइम से वो एनर्जी, बट समहाउ आपके पास अपॉर्चुनिटी है माय डियर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्विक आएंगे, सो कोशिश कीजिए काम को पेंडिंग ना रखें। अगर कोई प्रपोजल भी आ रही है तो उस पर गौर कीजिए, क्योंकि ये क्विक एनर्जी है एंड अगर आप नोटिस नहीं करेंगे, आप अटेंशन नहीं देगा तो चला जाएगा ये अपॉर्चुनिटी, वो काम के सिलसिले में हो या फिर कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, चले जाएंगे हाथ से। ओके, चलिए देखते हैं डोंट गाइडेंस फॉर यू। ऑब्स्ट्रकल है माय डियर आपकी, डेफिनेटली आपकी बात चार्ट में ऐसी कोई अंतर प्रत्यंतर में प्लैनेट जा रही है विद इन नेक्स्ट 15 डेज़ में, जो मुझे लग रहा है आपकी फेवर में नहीं है। तो कुछ फेवर में है, कुछ फेवर में नहीं, तो उसकी वजह से विद इन 15 डेज़ में कुछ हसलन बसन रहेगा, माइनर एनर्जी है। जस्टिस कार्ड, ओके, एंड द हर्मिट एनर्जी। माय डियर अवॉइड आपको क्या करना है, बेवजह 2 लोग झगड़ा करे बीचों बीच नहीं जाना है। नंबर 1, शॉर्टकट वे का इस्तेमाल ना करें विद इन 15 डेज। इलीगल है जानकर भी ऐसी काम ना करें। अगर आपको लग रहा है कि शॉर्टकट वे इस्तेमाल करने से मनी गेन ज़्यादा होगा, क्योंकि फोको पॉइंट में मनी आ रही है, फाइनेंस आ रही है, तो मेक श्योर लीगल इशू आ सकती है, लीगल इशू में आप फंस सकते हो। दूसरों के भला आप करेंगे पर पहले खुद का भला कर लीजिए, खुद का भला कीजिए देन दूसरे के भला करेंगे। एटलीस्ट विद इन 15 डेज आप चैरिटी कीजिए, बट बहुत ज़्यादा 2 लोग झगड़ा करें, 5 लोगों की सर एक जगह पर है, आप मत जाइए। अवॉइड कीजिए उस प्लेस को, उस सिचुएशन को। हर्मिट एनर्जी, आप भला करने जाएंगे आपको ही गुनहगार ठहराएगा कि यही वो पर्सन है, वो कल्प्रिट है। तो मेक श्योर आप इस एनर्जी से बचिएगा, वो सिचुएशन को ही आप अवॉइड कीजिए माय डियर। एंड दूसरी, अगर आपको बहुत सच बोलने की इच्छा हो रही है, टेंडेंसी है कि सच बोलेंगे, बिकॉज वो एनर्जी मौजूद मुझे नज़र आ रही है, तो विद इन 15 डेज आप साइलेंट रहिए। झूठ भी नहीं बोलना है, वो अधर्म भी नहीं आपको करना है, साइलेंट रहिए, वो न्यूट्रल एनर्जी है, वो ठीक है, बट मुंह के ऊपर कुछ सच्चाई भी नहीं कहना है। ओके, किसी के सामने, तो मुझे वो भी अवॉइड की एनर्जी में आ रही है। तो मेक श्योर आप थोड़ी साइलेंट मोड पे रहिए। अगर 2 लोग बीचों बीच कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करिए, पूरा सुनकर ही अपना ओपिनियन दीजिए। ओके, एंड दूसरी है हर्मिट की एनर्जी आ रही है, तो कोशिश कीजिएगा कि हर्मिट इज़ अ वेरी आइसोलेट मोड, एंड ये एनर्जी ऑलरेडी आपकी एनर्जी में मौजूद है। फोको पॉइंट की शुरुआती दौर से ही 4 ऑफ कप्स का एनर्जी है। ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए, बात कीजिए, परिवार में मेहमान आ रहे तो मेहमान नवाजी खुद से आगे जाकर कीजिए। पेरेंट्स बुला रही है तभी आप जा रही हो, बाहर जा रही हो, मुझे लगता है आपको थोड़ी ग्रुप्स ज्वाइन करना चाहिए, जैसे शायद बातचीत करना चाहिए, बहुत टाइम से वो ब्लॉक्ड है। चलिए देखते हैं मेजर मैसेजेस। ओके, आज मैं कुछ मून डे की इस्तेमाल करूंगी विद दिस न्यू मून इन एक्यूरियस फर्स्ट फेवरेट अंडरनेट 2 में होने जा रही है। एक्यूरियस 11th हाउस से विश फुलफिलमेंट का है, लाभ का भाव है, फ्रेंडशिप का भाव है, सोलमेट का भाव भी होता है। न्यू एनर्जीज का आना, फ्रेंडशिप कॉन्टैक्ट में आना, कोई फ्रेंड, ओल्ड फ्रेंड कॉन्टैक्ट में आना, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। सोल ट्राइब से कुछ पर्सन आना, थैंक यू। लाभ के रास्ते ओपन होना, अपॉर्चुनिटी आना, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस है विद दिस न्यू मून, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ओके, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। लेट्स सी, 2 कार्ड ही मुझे चाहिए थी, 2 कार्ड ही आपके लिए जंप हुई है। अनएक्सपेक्टेड ब्लू मून 43, वेरी रेयर। अनएक्सपेक्टेड ब्लू मून मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो माय डियर विद इन 15 डेज। अनएक्सपेक्टेड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, चलिए देखते हैं क्या अनएक्सपेक्टेड चेंज है। सरेंडर, तो स्पिरिट गाइड आपको कह रही है सरेंडर कर दो, मिरेकल होने जा रही है आपकी लाइफ में। 43, नंबर 7, नंबर 8, फॉरवर्ड मूवमेंट की एनर्जी इंक्रीज, असेंडिंग ऑर्डर है, सो डेफिनेटली लाइफ में गति आ रही है, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो यहाँ पर रुकावटें नहीं होगी, ऑब्स्टेकल रिमूव हो रही है, बस आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रही है। मून की तरफ से गाइडेंस आ रही है कि सरेंडर करो। ओके, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। चलिए देखते हैं
मूनोलॉजी से क्या मैसेजेस हैं विद दिस न्यू मून इन एक्वेरियस 1 फरवरी को है। थैंक यू। न्यू मून, न्यू बिगिनिंग्स एंड 1 फरवरी, फरवरी का पहला दिन है, तो ह्यूज एनर्जी है ना। अगर आप जोड़ेंगे एक्वेरियस नंबर 11 जोडिएक साइन 1 फरवरी 1 का भी एनर्जी आ रही है। थैंक यू, थैंक यू। न्यू मून विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। थैंक यू, थैंक यू। क्या मैसेजेस है ग्रुप नंबर 2 के लिए? थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। ओके ओके। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो की एनर्जी आ रही है। सामने वाले की व्यूज़ को भी सुनने की ज़रूरत है, इसीलिए 4 ऑफ कप्स आपके पहले ही आ चुकी है। 4 ऑफ कप्स का मतलब ये लिसन करो, एडवाइस लो। कुछ एडवाइस अगर दिया जा रही है, कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको लेने की ज़रूरत है। पेरेंट्स कुछ कह रही है, आपकी सीनियर कुछ कह रही है, तो यहाँ पर लिसन करने के लिए कहा जा रही है, सुनने के लिए, अटेंशन देने के लिए कहा जा रही है। 1 मोर कार्ड स्पिरिट गाइड। थैंक यू। 1 मोर कार्ड। थैंक यू। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कार्डिनल मून। एंड बैक ऑफ द डेक प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस एनर्जी। न्यू मून टॉरस जब होगी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, बट आफ्टर ऑल यहाँ पर एक स्टेप लेने के लिए कहा जा रहा है, एक बेबी स्टेप। अगर आप कुछ करना चाहते हैं माय डियर, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए अनएक्सपेक्टेड कुछ आ रही है। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंस रिगार्डिंग, फर्टिलिटी रिगार्डिंग, न्यू बिगिनिंग्स रिगार्डिंग, यहाँ पर एश्योरेंस आपको दे रही है। सिर्फ बेबी स्टेप उठाने के लिए कहा जा रही है। अगर आपकी कुछ तैयारी है, प्लानिंग है, एग्जीक्यूट करने के लिए स्पिरिट गाइड आपको कह रही है। अगर वो किसी के साथ कम्युनिकेशन हो, किसी के साथ हो सकता है कि आप खुद से मैसेज करना चाहते हो, तो स्पिरिट गाइड आपको कह रही है कि ईगो इशू को थोड़ी साइड पे रखो। बात अगर रिलेशनशिप की है, बात अगर अपनों की है, तो ईगो को थोड़ी साइड में रखो, वो ज़रूरत नहीं है, वो डेविल एनर्जी है। यहाँ पर खुद से अगर किसी को माफ़ी मांगनी है, किसी के सामने थैंक यू कहना है आपको, तो कहिए। ये आपके लिए मेजर गाइडेंस है। ओके, चलिए देखते हैं कुछ क्रिस्टल से मैसेजेस ग्रुप नंबर 2 के लिए। थैंक यू, थैंक यू। क्या मैसेजेस है ग्रुप नंबर 2 के लिए? थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। ओके, फर्स्ट मैसेज इज ड्रीम्स। ड्रीम्स आर व्हेयर योर माइंड ट्रांसलेट द डिवाइन। ड्रीम्स इंपॉर्टेंट होंगी विद इन नेक्स्ट 15 डेज में माय डियर। थर्ड आई चक्रा ओपन हो रही, थर्ड आई पोर्टल यहाँ पर मुझे ओपन होता हुआ दिखाई दे रही है। साइन आपको दिखेंगे ड्रीम में, कुछ मैसेजेस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। Strength card here, root chakra, smoky quartz. Strength comes from your connection to the root of your being. तो यहाँ पर आप अपने पावर को क्लेम करोगे, क्योंकि लियो का भी एनर्जी आया हुआ है एंड स्ट्रेंथ कार्ड लियो को भी दिखा रही है माय डियर। पावर को रिक्लेम करना, कॉन्फिडेंस आना, सोलर प्लेक्सस चक्र की यस मैं कर सकती हूँ। एंड सी दिस बॉटम ऑफ द डेक शाइन करना, ये भी एक्चुअली सोलर प्लेक्सस चक्र का एनर्जी है। तो शाइन करने की एनर्जी आ रही है विथ स्ट्रेंथ, कोई अपनी पावर को रिक्लेम कर रहा है माय डियर। चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ सेल्फ केयर मैसेजेस। थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। प्लीज गिव मी 1 कार्ड। थैंक यू। एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। पैशन, वाव। एंड लाइट अप योर लाइफ बाय ऑनरिंग योर डीपेस्ट डिज़ायर। मैं आपको बोल रही थी ना, आपकी यहाँ पर लव लाइफ में भी एनर्जी मुझे बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है। पैशन की एनर्जी विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। कोई प्रपोजल कोई प्रपोज वगैरह कर सकते हैं माइंड, कोई प्रपोजल आ सकती है। यू नो, पैशन मतलब कोई सीक्रेट एडमायरर रिवील हो सकते हैं, उनकी फीलिंग्स रिवील हो सकती हैं। ओके, मुझे वो वाइब्स भी आ रही है। एक्चुअली सेल्फ केयर मैसेजेस आपके लिए, बट समहाउ मुझे एक्चुअली वाइब्स आ रही है आपके लिए कि कोई प्रपोजल लेकर आ सकते हैं, अपने दिल की बात को शेयर कर सकते हैं। आप भी कर सकते हो, ये हो सकती है आपकी एनर्जी, आपकी बहुत टाइम से वो विश है वो शेयर करना, तो मुझे आपकी तरफ से भी वो वाइब्स आ रही है। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेजेस है आपके लिए। ओके, मास्टर कार्ड हियर। ओ, this is actually marriage card. This is actually marriage card, my dear. थैंक यू सो मच। एंड कोई एक मंकी कोई इनविटेशन लेकर आ रही है इस पर्सन के पास। एक्चुअली एक लव लेटर लेकर आ रही है। समहाउ ए पर्सन की मंकी है ये, तो वो लेटर लेकर आ रही है इस लेडी के पास। तो मैरिज कार्ड आ रही है माय डियर। प्रपोजल हो सकती है, इनविटेशन हो सकते हैं, एंड इवन आपकी मैरिज भी मुझे नज़र आ रही है अगर आप सिंगल इस वीडियो को देख रही हो। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप 3, वेलकम। न्यू मून डे में क्या ब्लेसिंग्स, क्या चेंजेस, डू डोंट गाइडेंस फॉर यू। न्यू मून इन एक्वेरियस 1 फरवरी 2022 में टाइगर आई क्रिस्टल आपने चूज़ किया है ग्रुप नंबर 3। जितना आपके कर्मा तो आप भोग ही रही हो माय डियर, इनमें कोई दो मत नहीं, बट इस ग्रुप में कुछ व्यूअर्स है जो
आसपास की लोगों की कर्मा भी इतना आपको भोगना पड़ता है। हम सब भोगते हैं, आसपास की एनर्जी की कर्मा भी हम भोगते हैं, बट आपके लिए एनर्जी बहुत हेवी आ रही है कि आप अपना कर्मा तो तकलीफ़ दे ही रहा है, कुछ रिग्रेट फीलिंग्स हो सकती है, पास के कुछ डिसीजन को लेकर आपको तकलीफ़ हो रही है, बट आपने अपना डिसीजन खुद से जितना लिया है, यहाँ पर आसपास के लोगों की तांडव मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, बट आप धीरे धीरे रिकवर कर रही हो माय डियर। वो कोई हेल्थ इशू भी अगर चल रही थी वो भी आप रिकवर कर रही हो, धीरे धीरे रिकवरी की एनर्जी आ रही है आपकी एनर्जी में। धीरे धीरे आप बाहर आ रही हो स्ट्रक सिचुएशन से, पावर को आप रिक्लेम कर रही हो। ओके, ये मास्टर कार्ड है आपके लिए, 2 मास्टर कार्ड है। ओके, मैं पहले आपके लिए देखूंगी फोको पॉइंट। ओके, विद इन 15 डेज़ में आपके लिए क्या फोको पॉइंट होगी कि आपको अवॉइड करना है। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। योर मेन फोको पॉइंट विद दिस न्यू मून इन एक्वेरियस। योर फर्स्ट कार्ड किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स। पुराने एल्बम देखना, मुझे वो वाइब्स आ रही हैं। कुछ यादें यहाँ पर जैसे ताज़ा हो सकती हैं, कुछ पुरानी यादें, गोल्डन मेमोरीज जैसे फिर से फ्रेश हो रही हैं। एंड दिस इज एस ऑफ कप्स। ओके, तो पास्ट रिटर्न करिए माय डियर, कुछ व्यूअर्स के लिए पास्ट एंड हैप्पी एंडिंग। ओके, हैप्पी एंडिंग, इट्स नॉट लाइक ग्रुप नंबर 2, हैप्पी एंडिंग मुझे नजर आ रही है। 6 ऑफ कप्स विद दिस एस ऑफ कप्स, सोल में बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से आ रही है, बात हो रही है, मीटिंग हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर आपके लिए कहा जा रही है विद इन नेक्स्ट 15 डेज़ में आप प्लीज़ अपनी हार्ट चक्र पर काम कीजिए, अपनी पर्टिकुलरली वाटर साइन, तीनों ही एनर्जी वाटर साइन की है, तो बहुत ज़्यादा कर्मठ एनर्जी नहीं आ रही, एक्शन ओरिएंटेड नहीं, बहुत पैसिव एनर्जी है। शायद रिट्रीट करने के लिए कहा जा रही है कि थोड़ी रिचार्ज करने के लिए टाइम दीजिए, वक्त दीजिए, सेल्फ केयर कीजिए। इमोशंस आर ऑलवेज रनिंग हाई फॉर यू, सो डेफिनेटली किंग ऑफ कप्स आपको कह रहे हैं इमोशन के बैलेंस करो, क्योंकि किंग ऑफ कप्स इमोशनली बहुत बैलेंस होते हैं। दूसरे किंग से ये थोड़ी डिटैच रहती है, दूर से देखते हैं नज़ारे को एंड एन्जॉय करते हैं, बट पास आकर वो व्यक्त नहीं करता है। तो ऐसा सिचुएशन आपकी चल रही थी, कोई सीक्रेट एडमायरर, सोलमेट, वो रिवेल हो रही है, न्यू स्टार्ट आ रही है। ओके, कुछ जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में वो एक गति मिल रही है, पॉजिटिव फॉरवर्ड मूवमेंट है। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर पास्ट की किसी गोल्डन मेमोरीज को लेकर, वो पेरेंट्स के साथ हो, वो सोलमेट के साथ हो, वो फ्लैश बैक हो रही है। ओके, कुछ व्यूअर्स के यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैसे वो वर्क करेंगे अपने पास्ट की ऊन्स को हील करेंगे कुछ व्यूअर्स विद इन नेक्स्ट 15 डेज़ में। कुछ सैक्रेड रिचुअल्स भी यहाँ पर वो ट्राई करेंगे, रेमेडीज अप्लाई करेंगे। तीनों ही वाटर एनर्जी है माय डियर, एंड पर्टिकुलरली 4th हाउस का एनर्जी है, 8th हाउस का एनर्जी है, एंड द 12th हाउस इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअल वर्क एंड होम। तो यहाँ पर कुछ व्यूअर्स डेफिनेटली यहाँ पर स्पिरिचुअल वर्क करेंगे एंड पिलग्रिमेज वगैरह भी विजिट करेंगे विद इन नेक्स्ट 15 डेज़ में। मैं देखूँगी यहाँ पर आपको अवॉइड क्या करना है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। बट मुझे कुछ सिंगल के लिए मुझे एक इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन नजर आ रही है, बिकॉज सोलमेट एंड दिस इज ए फ्रेश न्यू बिगिनिंग्स हियर। तो यहाँ पर सोलमेट का रिटर्न करना, लंबी टाइम से वो कम्युनिकेशन या फिर छुपा संबली एनर्जी चल रही थी, यहाँ पर रिवेल हो रही है। मैं यहाँ पर देखूँगी आपके लिए कि अवॉइड क्या करना है। फर्स्ट कार्ड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी हियर, प्ले बॉय हियर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। ओके, तीनों ही फायर है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है आपके लिए विद इन नेक्स्ट 15 डेज माय डियर। आप जो डेली रूटीन है वो तो आप करेंगे ही, बट ओवर वर्क नहीं करना है, वर्कहॉलिक आपको नहीं बनना है। आपका मेन फोको पॉइंट वाटर ही है, अवॉइड में फायर आ रही है। दूसरी है, आपको बहुत ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है, बॉडी में वाटर को दीजिए। सिर्फ विद इन 15 डेज़ के लिए आपके लिए मैसेज नहीं है, जीवन भर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मैसेजेस जो आ रही है, फायर साइन बहुत ज़्यादा यहाँ पर अवॉइड करने के लिए आ रही है। तो डिहाइड्रेटेड होना बॉडी, कोशिश कीजिएगा पानी एटलीस्ट इस 15 डेज़ में थोड़ी ज़्यादा मात्रा बढ़ा दीजिए। ओके, बॉडी डिहाइड्रेटेड होना, पिंपल्स आना, स्किन रैशेज वगैरह होना, स्किन डिजीज़, मरकरी की एनर्जी मुझे थोड़ी नेगेटिव नज़र आ रही है आपके लिए विद इन नेक्स्ट 15 डेज़। आपके अंतर प्रत्यंतर सुषमांतर में जा सकता है। दूसरी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज अ प्ले बॉय, किंग ऑफ वॉन्ड्स एफिशिएंटली टेम्पटेशन को हाइड कर एक ऑरा क्रिएट कर सकता है। आपको लग रहा है कोई पर्सन कह रहा है कि मैं मैच्योर हो चुकी हूँ, मैं मैच्योर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल मैच्योर हो चुकी हूँ, तुम्हारे लिए मैं बदल गई हूँ। एंड जब कमरा बंद हुई, कमरे की दरवाज़ा बंद हुई, आपको लग रहा है कि ये पर्सन तो पेज ही है, ये पर्सन पहले जितना इमेच्योर था उससे भी ज़्यादा इमेच्योर हो चुका है ये पर्सन। बट ये जो कुछ टाइम का एक टेम्पटेशन रहा है उसकी वजह से आप बिल्कुल बह गए।
तो डेफिनेटली आपके पास ट्रू सोलमेट है, तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। इसीलिए स्पिरिट गाइड कह रहे रिट्रीट करो, रिचार्ज करो। एंड किंग ऑफ कप्स दूर से बैठकर ऑब्जर्व करने वाला एनर्जी है, तो इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। अगर आपको कह रहे कि मनी डबल हो जाएगा या फिर इस जगह पर इन्वेस्ट करने से आपको वो मिल जाएगी, ए मिल जाएगा, तो डेफिनेटली आप पूरे, क्योंकि किंग ऑफ वांड्स इज़ वेरी डेंजरस डिसेप्टिव, तो हो सकता है आप टेम्पटेड होकर आप कुछ ऐसा निर्णय ले जो आगे जाकर आपको पश्चाताप करना पड़े, तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा। पर्टिकुलरली बात अगर रिलेशनशिप की हो, मुझे लग रहा है यहाँ पर मोर देन 2 एनर्जी यहाँ पर आ रही है विद इन 15 डेज सिंगल के लिए। तो यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन के थ्रू से इंफॉर्मेशन भी लीजिए, इंट्यूशन का भी इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज कि तीनों ही वाटर एनर्जी है एंड तीनों वाटर एनर्जी में वो इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग होती है। तो कहीं ना कहीं वो इंट्यूशन का वो ब्लेसिंग्स आपके पास है, उसको यूज़ कीजिए इस एनर्जी में। ओके, वो मनी हो, प्रोफेशनल फील्ड के लिए भी हो, कोई कह रहा है कि कैरियर स्टेबल हो जाएगा, जॉब दिला देंगे विद इन 15 डेज़ में, कोई टेम्पटेशन आ रही है, मेक श्योर ऐसा कुछ भी नहीं है, सब धुलापन है, कुछ भी नहीं है। थैंक यू। चलिए देखते हैं क्या मेजर ब्लेसिंग्स आ रही हैं विद दिस न्यू मून। 11th हाउस लाभ का भाव है, अपॉर्चुनिटी आना, फ्रेंडशिप का भी भाव है। थैंक यू। फ्रेंड्स कॉन्टैक्ट में आना, ओल्ड फ्रेंड, थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या मैसेजेस है विद दिस न्यू मून? ओके, थैंक यू। वन मोर कार्ड, थैंक यू। सरेंडर, ओके, एंड बैक ऑफ द डेक बाउंड्री। शायद यही मैसेजेस दिया जा रही है आपको डोंट में कि हेल्दी बाउंड्री लगाओ, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एंड सी दिस विजडम, लेटर की एनर्जी, 2 एनर्जी, हाई स्टडीज़ की अपॉर्चुनिटी आना, आपकी एनर्जी असेंडिंग ऑर्डर में है माय डियर। नंबर 4, नंबर 8 बिल्कुल डबल हुआ है, मतलब सिंक्रोनिसिटी को देखिए, एक्चुअली 1 2 3 4 नहीं, एकदम से नंबर डबल हुआ है। तो अनएक्सपेक्टेड कुछ अपॉर्चुनिटी भी आपकी लाइफ में आएंगे एंड पर्टिकुलरली कैरियर, जॉब, वर्क फील्ड के लिए मुझे एक प्रमोशन वगैरह दिखाई दे रही है। कोई जैसे आसमान को छूना चाहता है। जैसे हायर स्टडीज़ रिगार्डिंग एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। हायर स्टडीज़ रिगार्डिंग कोई बाहर जा सकते, बिकॉज फोको पॉइंट में एक 6 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, जैसे यहाँ पर एक शैडो है, ब्लैक एंड वाइट है, ये एक्चुअली कलरफुल है। तो कोई अपना मदर प्लेस छोड़ा है, मदर सिटी, मदर टाउन छोड़कर आगे बाहर जा रहे, हायर स्टडीज़ रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ओके, एंड बात अगर रिलेशनशिप की करूँ माय डियर, तो यहाँ पर आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रही है। ओके, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 में आप कन्फ्यूज थे माय डियर। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस। थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप 3 के लिए क्या मैसेजेस है विद दिस न्यू मून एंड एक्वेरियस? थैंक यू। क्या मैसेजेस है ग्रुप 3 के लिए? थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, दैट्स वाई आपको कह रही कि स्पिरिट गाइड भी आपको कह रही सरेंडर करो एंड फेथ रखो, ट्रस्ट रखो कि स्पिरिट के पास एक प्लान है, वो परफेक्ट टाइम पे, डिवाइन टाइम पे उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तब तक ट्रस्ट रखो। स्पिरिट को कभी ब्लेम मत कीजिए या फिर आपने वो दिया नहीं, सबको दिया, वो कंपेयर कभी मत कीजिए। आपकी एनर्जी मुझे बहुत स्पिरिचुअल नज़र आ रही है। ओके, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। वन मोर कार्ड, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। मैं आपको बोल रही थी ना कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी नहीं है, पैसिव एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। जैसे रिट्रीट करने की ज़रूरत है, कोई अपनी बॉडी पर ध्यान देगा, बॉडी बॉडी को स्लिम करना या फिर थोड़ी आप वेट पुट ऑन कर चुके तो उसको लूज़ करना चाहते, कुछ ना कुछ बॉडी पर ध्यान देना, बॉडी रिज्म, स्किन केयर रिज्म, मुझे इस टाइप की एनर्जी नज़र आ रही है। CTM रूटीन, बॉडी स्पा, हेयर स्पा, कुछ ना कुछ आप इंक्लूड करोगे अपनी, कुछ हेयर केयर, स्किन केयर प्रोडक्ट इंक्लूड करना, नया कुछ ट्राई करना एंड एज वेल एज डिफरेंट मंत्र मेडिटेशन में जैसे आप एक्सप्लोर करोगे, मंत्र मेडिटेशन पर्टिकुलरली। एंड आपको स्पिरिट गाइड कह रही है सांस लो, थोड़ी खुली हवा में सांस लो। आपको एयर एलिमेंट के साथ काम करना चाहिए माय डियर, एयर एलिमेंट, क्योंकि पूरा वाटर एंड एवॉइड में फायर आ रही है एंड इसके चक्कर में आपका सांस का प्रॉब्लम होना, लंग्स की प्रॉब्लम होना, लंग्स इन्फेक्शन मुझे दिखाई दे रही है। तो शायद आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, प्राणायाम करने की ज़रूरत है। एंड बैक ऑफ द डेक प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस एनर्जी माय डियर। अबंडेंस का कार्ड है। मैं आपको बोल रही थी घड़ा से कुछ निकल रही है, दैट इज़, ये सब धन की बात नहीं हो रही है, चाबी है हाथ में, ब्लॉकेज रिमूव होना। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। मैं सेल्फ केयर मैसेजेस देखूंगी।
इस पाइल में शनिदेव आपको शायद कुछ परेशान कर रही है, आपकी इम्पॉर्टेंट किसी प्लेस में शनिदेव है, आपकी 4th हाउस अफेक्टेड है। थैंक यू। ओके, यही कार्ड आना चाहते हैं। थैंक यू। इतनी सारी की एनर्जी आपको दिखाई दे रही है, एक्चुअली लॉक की फॉर्म में होती है। जब हम चाबी लगाते हैं ना, चॉइसेस, एक्चुअली डिफरेंट चॉइसेस, चॉइस, मुझे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही। चॉइस, मैं आपको बोल रही थी ना आपके पास चॉइस होगा, क्योंकि ये अवॉइड में ही मुझे नज़र आ रही थी चॉइस। Worry less about making the right choice and more about being strong enough to handle any outcome. Yes, कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। एक्चुअली इस पूरी कार्ड की अगर मैं मीनिंग की बात करूं कि आपको लग रहा है कि अगर मैं इसको चूज़ करूंगी तो आगे क्या होगा, तो स्पिरिट गाइड कह रही है कि आगे बढ़ो, लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ो। जो चूज़ करोगे उसमें स्पिरिट का ब्लेसिंग्स है। एंड हमेशा याद रखिएगा कि आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश आप मत कीजिए, आप सिर्फ कर्म कर सकते हैं, आउटकम फल जो है वो ईश्वर देंगे। सो चॉइस को लेकर जो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं ना, उन्हें गॉड पर ट्रस्ट नहीं है। एक्चुअली जब वो लोग बहुत खुश होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा स्पिरिट पर बिलीव करते हैं, स्पिरिट को थैंक यू कहते हैं, पूजा चढ़ाते हैं, सब कुछ चढ़ा देते हैं। जब कुछ तकलीफ़ होती है, स्पिरिट को कोसना शुरू होती है, एलिगेशन, ब्लेम करना, सबको दे रही हो मुझे नहीं दे रही हो, ये नहीं करना है। सुख हो दुख हो, स्पिरिट, आप अगर आपके घर में कोई कुल देवता भी है तो वो आपका मेन मुख्य सदस्य है आपका घर का। तो कुछ भी इंपॉर्टेंट डिसीजन आप ले रहे तो उनकी इजाज़त लीजिए, वो आपकी अल्लाह हो, क्राइस्ट हो या फिर भगवान, जो भी है। ओके, चलिए मास्टर कार्ड देखते हैं आपके लिए। एक्सपेक्टेशन नंबर 28, किसी चीज़ को लेकर आप एक्सपेक्ट करोगे। एंड मीटिंग्स, मैं आपको पहले बोल रही थी, यहाँ पर मीटिंग, एंड यहाँ पर मेल एंड फीमेल एक कपल है जो मीटिंग हो रही है। दोनों जगह पर डॉग की एनर्जी आ रही है। आई डोंट नो, एनिमल स्पिरिट की एनर्जी आ रही है। डॉग को खाना खिलाइए, स्ट्रे डॉग को खाना खिलाइए। केतु यहाँ पर स्ट्रांग होगी, आपकी साउथ नोड यहाँ पर स्ट्रांग होगी। आपकी साउथ नोड एंड शनिदेव, ये दोनों एनर्जी मुझे थोड़ी डिस्टर्ब नजर आ रही है। लॉन्ग टाइम से आप कुछ चीज़ एक्सपेक्ट कर रही हो, मुझे उस जगह पर एक मीटिंग नजर आ रही है। कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं, कोई इंपॉर्टेंट कोई प्रोफेशनल फील्ड रिगार्डिंग, प्रोजेक्ट रिगार्डिंग, न्यू बिजनेस रिगार्डिंग, यहाँ पर करियर रिगार्डिंग कुछ मीटिंग, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आ रही है। एक्सपेक्टेशन यहाँ पर जो है आपके लिए फुलफिल हो रही है, डिज़ायर फुलफिल हो रही है। ग्रुप नंबर 3 में मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।